नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी प्रमोद रावत। आज मैं आपको थॉमस एडिसन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग छोटी सी परेशानी आने के बाद भी घर में, परिवार में, बिजनेस में छोटी से छोटी परेशानी आने के बाद भी इतने होपलेस हो जाते हैं कि जीना छोड़ देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा सोच लेते हैं कि बस अब कुछ होने वाला ही नहीं है, बस जो कुछ था वो खत्म हो गया। सन 1914 में थॉमस एडिसन की सारी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी। फैक्ट्री का बीमा भी थोड़े पैसों का था, बड़ा बीमा नहीं था। और सारी जिंदगी भर की पूरी कमाई उनकी राख हो गई। जब उन्होंने देखा कि पूरी मेरी जिंदगी भर की जितनी भी कमाई थी वो जलकर राख हो गई, इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कहा कि यह सब बहुत कीमती था। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तूने मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया। मेरी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है क्या? जिंदगी भर की पूरी कमाई जलकर राख हो गई, इसके बावजूद सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया। मतलब उस फैक्ट्री में मेरी सारी जितनी भी गलतियां थी वो जलकर राख हो गई। अब आप सोचिए, इसके 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। 3 हफ्ते बाद। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं हिम्मत। तो दोस्तों, हमें भी हमारे जीवन में घटनाएं बोलकर नहीं आती। कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम गिर के संभल सके, फिर उठ सके, खड़े हो सके, चल सके, अपने जीवन को फिर से पटरी पे ला सके। इतनी शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी चिंता, किसी भी घटना को लेकर हमें होपलेस नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि गिरना ही जिंदगी है और गिर के उठना ही जिंदगी है। जितना हम गिरेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।